नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम। प्रशासन द्वारा लगातार कोरोना के जागरूक करने के बाद भी क्रेता और विक्रेता जागरूक नहीं हुए हैं। इन्हीं लापरवाह लोगों को जागरूक करने के लिए आज एक समाज सेवी संस्था के सदस्य सिलीगुड़ी के सड़क पर उतरे। संस्था के सदस्यों ने सिलीगुड़ी के विधान मार्केट सहित विभिन्न स्थानों पर बिना मास्क पहने निकले क्रेता विक्रेताओं और राहगीरों को फूल का माला पहनाकर मास्क दिया और उन्हें जागरूक किया। इसके साथ ही मास्क का इस्तेमाल कर खुद को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रहने को कहा। लोगों ने संस्था की इस पहल को प्रशंसा किया है। वहीं उन लोगों को भी शर्म महसूस हुआ है जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। पेट में गमछा बांधकर अलीपुरद्वार प्रशासनिक भवन के सामने पर्यटन व्यवसायियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 50% उपस्थिति के साथ कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पर्यटन केंद्रों को खोल देने की मांग की है। ओमिक्रॉन और कोरोना की बढ़ती आंकड़ों के बीच में इसी आशंका के मद्देनजर पिछले दिनों 3 जनवरी को राज्य सरकार ने निषेधाज्ञा लागू की है और इस कार्य राज्य के सभी पर्यटन केंद्र बंद कर दिए हैं। पर्यटन व्यवसायियों का दावा है कि जिस तरह 50% लोगों के साथ अन्य क्षेत्रों को खोल दिया गया है, उसी प्रकार 50% उपस्थिति के साथ पर्यटन सेक्टर को भी खोल दिया जाए। एडीएसओ समिति ने पश्चिम बंगाल राज्य में इस महीने की 10 से 16 तारीख तक मांग सप्ताह का आह्वान किया। एडीएसओ के सदस्य सिलीगुड़ी के साथ साथ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी शिकायत है कि 5वीं से 9वीं कक्षा के छात्रों से अतिरिक्त प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है। उनकी मांग है कि फीस कम की जाए और छात्रों से भी 1/3 फीस ली जाए। बहुत सारी वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उनकी मांग है कि इन सभी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। और इन 3 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को सिलीगुड़ी के कोर्ट कॉर्नर पर हाथ में झंडा लेकर एडीएसओ सदस्यों ने धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और धरना प्रदर्शन किया। रात बीतने के बाद ही पौष उत्सव शुरू हो जाएगा। इससे पहले ही जलपाईगुड़ी के विभिन्न बाजारों में मिट्टी से बनी विभिन्न प्रकार की चीजों का व्यवसायी पहले से ही स्टॉक ले चुके हैं, लेकिन कोरोना के कारण चावल से बनी खाद्य सामग्रियों की बिक्री काफी हद तक कम देखने को मिल रही है। कोरोना के कारण लोग घर से बाहर भी कम निकल रहे हैं। इसी कारण विभिन्न जगहों के साथ साथ मैनागुड़ी रोड और राउत बागान सहित दूर दराज इलाकों से बाजार में आते मिट्टी से बनी चीजों के व्यवसायियों के माथे पर चिंता की लकीर देखने को मिल रही है। खरीद बिक्री एकदम कम है। वस्तुओं के दाम भी कम होने के बावजूद भी बिक्री नहीं हो रही है, ऐसा व्यवसायियों का कहना है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर अलीपुरद्वार प्रखंड प्रशासन ने विभिन्न बाजारों को बंद करने का आदेश दिया है। मछली बाजार से शुरू होकर सब्जी मंडी, दुकानें और जूट की दुकानें सब बंद है। प्रखंड प्रशासन ने गुरुवार और रविवार को जटेश्वर बाजार सहित विभिन्न बाजारों को बंद करने के लिए आदेश दिया है। प्रखंड प्रशासन के निर्णय का स्वागत करते हुए जटेश्वर मर्चेंट एसोसिएशन ने सचिन अभिजीत ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए जटेश्वर क्षेत्र को सप्ताह में 2 दिन यानी गुरुवार और रविवार को बंद करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल को मानते हुए मालदा के इंग्लिश बाजार नगरपालिका के वार्ड नंबर 12 स्थित चिंतामणि चमत्कार उच्च बालिका विद्यालय में जिला स्वास्थ्य विभाग और इंग्लिश बाजार नगरपालिका के संयुक्त तत्वावधान में 15 से 18 वर्ष की छात्र छात्राओं के लिए 2 दिवसीय टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शुक्रवार को 546 छात्राओं को टीके लगाए जाएंगे। वामपंथी दौर से नेताओं ने महिषबथान ग्राम पंचायत में महानंदा नदी पर पक्का पुल बनाने का वादा किया था, लेकिन दशकों बाद भी ओल्ड मालदा थाने के महिषबथान ग्राम पंचायत क्षेत्र में महानंदा नदी पर बने बांस और चटाई से बने अस्थायी पुल से हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों को खतरनाक तरीके से आवागमन करना पड़ता है। हालांकि पंचायत अधिकारी समय समय पर स्थायी पुल का रखरखाव कर रहे हैं, अस्थायी पुल का रखरखाव कर रहे हैं, लेकिन बरसात के मौसम में नदी के पानी में पुल खतरनाक हो जाता है। ऐसे में स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र में पक्के पुल की मांग की है। इस विषय पर ओल्ड मालदा पंचायत समिति की अध्यक्ष मृणाली मंडल मैती ने कहा है कि महिषबथान
महेश बथानी ग्राम पंचायत के बलरामपुर क्षेत्र में पक्के पुल के निवासियों की मांग को गंभीरता से लिया जा रहा है। उम्मीद है कि राज्य सरकार इस संबंध में भी आवश्यक कदम उठाएगी। कोरोना की स्थिति को बेकाबू में करते हुए लोग प्रशासन के नियम कायदों की अनदेखी कर बड़ी संख्या में बिना मास्क के क्षेत्र में घूम रहे हैं। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर इलाके में भी कुछ यही दृश्य देखने को मिली है। इसी को लेकर के सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। पुलिस ने नकाबपोशहीन लोगों पर कार्रवाई कर गिरफ्तारी भी शुरू कर दी है। इसी बीच आज तृणमूल विधायक तजमुल हुसैन कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क पर उतरे और बिना मास्क वालों को मास्क पहनाकर उन्हें मास्क पहनने के लिए अनुरोध किया। आज की फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में इतना ही। आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। अगर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106।